नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज की सबसे बड़ी अपडेट लेके आ गए हैं हम एमपीएस हिंदी पर। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी आपको प्रतिदिन मिल जाया करेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं कि चाइनीज लैपटॉप, टैबलेट्स, इन चीज़ों को बैन कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो क्या है पूरा मामला, क्यों बैन किया गया है, इस पर भी हम नज़र डालने वाले हैं। क्या भारत सरकार घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना चाह रही है? क्या है पूरा मामला, आइए एक नज़र डालते हैं। तो 2022-23 में भारत के लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटरों की अगर हम कुल व्यापारिक डॉलर की हिस्सेदारी की बात करेंगे तो 75% से अधिक पड़ोसी देशों से हो गई है। यानी कि हमारे देश में जो लैपटॉप और कंप्यूटर हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर हैं जिन्हें हम पीसी के नाम से जानते हैं, उनकी जो डॉलर में अगर हम बात करेंगे तो 5.33 व्यापारिक डॉलर की हिस्सेदारी बढ़ी हुई है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉमटॉप, स्वचालित डेटा सर्च मशीन, माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेसर और बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तत्काल प्रभाव का मतलब समझते हैं ना, कि जो माल बंदरगाह पर आकर खड़ा रहा होगा वो माल बंदरगाह पर मतलब जहाज़ से नीचे नहीं आएगा, वो माल वापस चला जाएगा। तो इस कदम का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो साथियों, इस कदम का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि जियो को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है तो ये भी हो सकता है। जिस प्रकार से इंटरनेट दुनिया में सबसे सस्ता भारत में मिलता है, ये आपको गर्व होना चाहिए कि इंटरनेट सबसे सस्ता दुनिया में भारत में ही मिलता है। लेकिन अगर शेयर्स की बात करें तो जियो सबसे ज़्यादा ले जा रही है। देखिए दोस्तों, कोई विदेशी कंपनी अगर भारत का खा रही है उससे अच्छा तो कोई अपना देश का ही खा जाए, बंटाधार कर जाए। वैसे भी देश को लूटने वालों की कमी नहीं है। खैर, अगर हम बात करते हैं कि जियो की बात यहाँ से कहाँ पर निकल के आ रही है, क्योंकि मार्केट में ये चर्चा चल रही है कि भारत सरकार जो है, मतलब नरेंद्र मोदी जो है, जियो को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जियो को लाभ पहुँचाने के लिए चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन कर रहे हैं। तो जियो ने क्या किया है, जियो ने लगभग 17 से 20 हज़ार के बीच में एक लैपटॉप निकाला हुआ है। उस लैपटॉप की अगर हम बात करेंगे तो बहुत हाई फाई नहीं है, लेकिन जिनके पास लैपटॉप खरीदने की क्षमता नहीं है, जो 30 से 35 से 50 हज़ार के बीच का लैपटॉप आता है अच्छे क्वालिटी का, तो वो लोग एक लैपटॉप खरीद कर नॉर्मली काम अपना कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लैपटॉप अगर सस्ते दामों की बात की जाए तो चाइनीज़ प्रोडक्ट ही हैं जो हैं। आप देखते होंगे टीचर जो पढ़ाते हैं बड़े बड़े पैनल्स पे, आप लोग देखते हैं कि यूट्यूब पर आते हैं, पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, वो सारी चीज़ें चाइना से ही आती हैं, असेंबल होकर कहीं ना कहीं से उसके पार्ट्स चाइना से ही आते हैं और भारत में सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको फैलाया जाता है, बेचा जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि देश में अब जो कंपनियां हैं, देश की घरेलू कंपनियां हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उनके अंदर अब कुछ नया रिसर्च करने का भी मौका मिल सकता है। तो इसे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। और चीन पर लक्ष्य क्यों है, इसकी अगर हम बात करें तो 2022-23 में भारत के लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटरों की कुल 5.33 व्यापारिक डॉलर की हिस्सेदारी 75% से अधिक बढ़ी थी। मैंने पहले ही ये चीज़ें आपको बता दिया है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने ये कहा है इस बारे में, जिसे हम डीजी स्मार्टफोन के नाम से भी जान लेते हैं, HSN कोड 8471, इसका जो नाम है HSN नाम का एक नाम है जो कि विश्व स्तर पर एक उद्यम के नाम से भी जाना जाता है। 8471 के 7 संस्थानों के अंतर्गत कंप्यूटर और अन्य सामान के दस्तावेज हैं और को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि इन सारी चीज़ों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि बैगेज के तहत मान्यता पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यानी कि जो मान्यता दी गई है उस पर अभी लाइसेंस इनका कैंसिल नहीं किया गया है। तो इस स्टेप को आईटी साइट के लिए अगर देखें सेंटर की हाल ही में नवीनीकृत उत्पाद लीड प्रमोशन योजना को सीधे बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो घरेलू उद्योग हैं, घरेलू कंपनियां हैं, भारत की अपनी खुद की कंपनियां हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पे भारत सरकार द्वारा देखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और किस प्रकार से क्या है, अगर इस योजना के बारे में थोड़ा सा और हम चर्चा करें तो इस योजना को मई में 17,000 करोड़ रुपए का बजट भी बनाया गया था, जो कि 2021 में पहली बार इस योजना के बजट के 2 गुने से भी अधिक को मंजूरी दी गई है। और इस चरण का लक्ष्य लैपटॉप, सर्वर और पर्सनल कंप्यूटर के साथ साथ अन्य उद्योगों को भी शामिल करना है, क्योंकि ज़्यादातर इन खंडों में शामिल चीज़ें जो होती थी भारत में चाइना की ही होती थी, यानी कि इन चीज़ों का उत्पादन जो होता है चीन से ही होता था। तो स्थानीय नियमों को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने
करने की सलाह दी जाती है। ताज़ा कांच के नमूने सैमसंग और एसएसआर जैसी कंपनियों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उन्हें भारत में उद्योग और असेंबली बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यह कदम शेयर धारकों के लिए लाइसेंसिंग के रूप में लागू किया जाना चाहिए, यानी कि अब जो चाइनीज़ कंपनियां हैं मजबूरन में, या विदेशी कंपनियां हैं, उनको भारत में आकर अपनी कंपनी खोलकर यहीं पर सामान बनाना पड़ेगा। यानी कि जब वो भारत में आएंगे, यहाँ पे लाइसेंस लेंगे और भारत में ही उसको बनाएंगे, तो भारत के लोगों को इससे फ़ायदा होगा। यानी कि जब कंपनी खुलेगी तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और कंपनी के माल यहीं पर बनेंगे तो कच्चे माल की भी ज़रूरत जो होगी वो भी भारत से ही प्राप्त होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, भारत को कहीं ना कहीं एक तरफ से सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है इन चीज़ों की वजह से। अगर अधिसूचना में क्या कहा गया है इसकी हम बात करेंगे तो HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले कंप्यूटर और सर्वर का प्रतिबंधित होगा और उनकी मान्यता के खिलाफ वैध लाइसेंस की अनुमति होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, यानी कि जो चीज़ें हैं, और इसमें कहा गया है कि इस पर शुल्क का भुगतान लागू होगा। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइना की हैं। मतलब मुख्य रूप से अगर हम देखें तो भारत सरकार लैपटॉप की ओर ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रही है, क्योंकि लैपटॉप जो है ना, लैपटॉप आज के समय में हर व्यक्ति की ज़रूरत है। बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे हम लोगों को भी लैपटॉप की ज़रूरत होती है और हमें लैपटॉप, नॉर्मल लैपटॉप नहीं, हमें बहुत हाई फाई लैपटॉप चाहिए। अगर उसकी हम कीमत की बात करें तो 1 से 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप होता है नॉर्मली लैपटॉप, जो एजुकेटर्स को चाहिए, क्योंकि हमें हाई प्रोसेसर चाहिए जो फुल स्पीड में चले। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो शायद इन चीज़ों को लेकर भारत सरकार अब जागरूक हो रही है और इस पर ध्यान देने का काम कर रही है और इसी के तहत चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करने की बात की जा रही है। कुछ लोगों को तो अब इससे बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी जो लोग चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा कि अब जो भारत में प्रतिस्पर्धा थी कि चाइनीज़ प्रोडक्ट के प्रतिस्पर्धी में कोई कंपनियां काम करें, तो अब उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब सिर्फ इकलौता भारतीय कंपनियां होंगी, तो उनको भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि इन चीज़ों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं चाइना के बारे में जो हमने बताया कि भारत सरकार ने लैपटॉप और कंप्यूटर को बैन कर दिया है और अब आपको मिलेंगे भारतीय कंप्यूटर। तो जियो का भी नाम इस पे सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं जियो को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ऐसा कर रही है। खैर, जो भी उनका मामला हो, लेकिन अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन होते हैं तो कहीं ना कहीं भारत में इसको अगर हम देखें तो कुछ समय के लिए महंगाई भी बढ़ सकती है, क्योंकि भारत के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं और चाइना के जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, लेकिन टिकाऊ नहीं होते हैं। चाइना के प्रोडक्ट टिकाऊ नहीं माने जाते हैं, लेकिन ये है कि जो सामान्य ज़रूरत होती है वो हमें तुरंत प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये आर्टिकल आपको पूरा समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर सारा सब कुछ कर देना है। ठीक है, जय हिंद, कल मिलते हैं।